ये ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। अब आप आरिफ हुसैन कादरी से खबरें सुनिए। पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में 7वें रायसीना मुज़ाकरात का किया इफ्तिताह। मुज़ाकरात में यूरोपीय कमीशन के सदर और कई मुल्कों के साबिक़ा वज़राए आज़म की शिरकत मुतवक्का। मुल्क में लोगों को तिबी सहूलियात बहम रखना मरकजी सरकार ने बनाया यकीनी। मरकजी वजीर सेहत कहा, मुल्क में साल 2030 तक मलेरिया का खात्मा मुमकिन। मरकजी सरकार के स्पेशल आउटरीच प्रोग्राम के तहत एस्पिरेशनल जिला प्रोग्राम के हवाले से मरकजी वजीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जिला बारामूला के तरक्याती मंजरनामे का लिया जायजा। और रमजान मुबारक में बिजली की आदम दस्तियाबी पर लोग बरहम, कई मुश्किलातों का करना पड़ रहा है सामना। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में 7वें रायसीना मुज़ाकरात का इफ्तिताह किया। इसमें यूरोपीय कमीशन के सदर यूरुसुला वॉन डर लेयन मेहमान खुसूसी हैं। मुख्तलिफ मुल्कों के कई साबिक़ा वज़राए आज़म और दीगर सरकर्दा अफराद भी इन मुज़ाकरात में शिरकत कर रहे हैं, जो 3 दिन जारी रहेंगे। रायसीना मुज़ाकरात में लगभग 100 इजलास होंगे और 90 मुल्कों के 210 से ज्यादा रहनुमा खिताब करेंगे। रायसीना मुज़ाकरात जगराफियाई माशी उमूर के बारे में भारत की एक अहम कॉन्फ्रेंस है और ये 2016 से हर साल मुनक्कद हो रही है। इस कसीर मुल्की कॉन्फ्रेंस में आलमी बरादरी को दरपेश अहम मामलात पर तवज्जो मरकूज की जाती है। हर साल मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी पॉलिसी मामलात के बारे में इश्तराक पर तबादला ख्याल के लिए पॉलिसी, कारोबार, मीडिया और सिविल सोसाइटी शोबे के सरकर्दा रहनुमाओं को नई दिल्ली मदऊ किया जाता है। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा है कि मुल्क में लोगों को तिबी सहूलियात दस्तियाब हैं और लोगों को तमाम तिबी इदारों नीज तिबी सहूलियात तक रसाई मुमकिन हो रही है। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार की अनथक कोशिशों की वजह से मुल्क में तिबी ढांचे को काफी मुस्तहकम किया गया है, जिसके समरावर नताइज सामने आ रहे हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि मुल्क में तिबी मराकज की तादाद काफी बढ़ा दी गई है। अब डॉक्टरों और तिब्बी अमले की तादाद में भी इजाफा किया जा रहा है। उन्होंने आज नई दिल्ली में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फार्मा एंड मेडिकल डिवाइसेस की 7वीं कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कोविड वबा के खिलाफ कामयाब लड़ाई के लिए मुल्क की अद्वियात सनत को मुबारकबाद दी। आज मलेरिया की रोकथाम का आलमी दिन मनाया गया। इस हवाले से मुल्क में कई प्रोग्रामों और तकारीब का इनेकाद किया गया। वजीर सेहत मनसुख मंडाविया ने इस दिन के मौके पर कहा कि सरकार मुल्क में मलेरिया और टीबी यानी तपेदिक के खात्मे के लिए एक जामिया मंसूबे पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने साल 2030 तक मुल्क से मलेरिया का खात्मा करने का निशाना तय किया है, जबकि साल 2025 तक तपेदिक का खात्मा कर दिया जाएगा। डॉक्टर मंडाविया ने आज नई दिल्ली में मलेरिया की रोकथाम के आलमी दिन के मौके पर एक तकरीब से खिताब करते हुए ये बात कही। वजीर मौसूफ ने कहा कि आने वाले दिनों में वजारत सेहत तपेदिक और मलेरिया के खात्मे का निशाना हासिल करने की खातिर एक जामिया मुहिम शुरू करेगी। वजीर सेहत ने बताया कि मुल्क में साल 2015 के बाद से मलेरिया से मुतासिर होने के मामलात में लगभग 86% की गिरावट आई है, जबकि मलेरिया से होने वाली अमवात तकरीबन 79% कम हुई है। डॉक्टर मंडावी ने कहा कि मुल्क में जल्द ही मलेरिया से बचाव का टीका तैयार कर लिया जाएगा और इस पर तहकीक का काम जारी है। पूरे मुल्क में टीके लगाने की मुहिम के तहत कोविड से बचाव के 187 करोड़ 71 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 3,64,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। इसी अरसे में कोविड के 2,541 नए मामलात भी सामने आए। मुल्क में 10.5 कोविड के 16,522 मरीज जेर इलाज हैं, जो मजमूई मामलात का 0.04% है। सेहतयाब होने की शरह 98.75% बरकरार है। जम्मू कश्मीर में आज कोविड-19 के 14 नए मामलात की निशानदेही हुई, जिनमें से 7 का ताल्लुक कश्मीर से जबकि 7 का ताल्लुक जम्मू डिवीजन से है। मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज मजीद 17 मुतासिरीन सेहतयाब हुए हैं। यूटी में इस वक्त सरगर्म मरीजों की तादाद 50 है। बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 26,243 कोविड मुखालिफ टीके लगाए गए।
मरकजी सरकार के स्पेशल आउटरीच प्रोग्राम के तहत एस्पिरेशनल जिला प्रोग्राम के हवाले से तरक्याती मंजरनामे का जायजा लेने की गरज से आज साइंस में टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शुमारी कश्मीर के बारामूला जिला का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने मुतल्लका अफसरान के साथ एक मीटिंग के दौरान जिला में अमलाई जा रही स्कीमों का जायजा लिया। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला भूपिंदर कुमार ने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए एस्पिरेशनल जिला प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ सेक्टरों में हासिल की गई पेशरफ्त और कारकर्दगी का खुलासा पेश किया। उन्होंने ज़राअत, आबी वसाइल, सेहत व तग़ज़िया, स्किल डेवलपमेंट और दीगर कई सेक्टरों में हसूलियाबों का जिक्र करते हुए कहा कि मुंज़बित गवर्नेंस निज़ाम, बेहतर तालमेल और रुकूमात के तसर्रुफ में एहतिसाब और शिफाफियत से स्कीमों और प्रोग्रामों के बेहतर नताइज सामने आ रहे हैं। वजीर ने इस प्रोग्राम के तहत हासिल की गई पेशरफ्त को सराहते हुए मुतल्लका अफसरान पर जोर दिया कि वो मजीद लगन और तनदीली से काम करें ताकि एस्पिरेशनल जिला प्रोग्राम के हवाले से बारामूला मुल्क में एक मिसाली जिला बनकर उभरे। मरकजी हुकूमत की जानिब से मुल्क भर के एक एक घर को नल के जरिए पीने का साफ पानी फराहम करने की गरज से शुरू किए गए जल जीवन मिशन की बदौलत जिला सांबा के पल्ली इलाके के लोगों के पीने के साफ पानी के ख्वाब को पूरा कर दिया है। जल जीवन मिशन के तहत पल्ली इलाके में 143 करोड़ से जायद की रकम से एक फिल्ट्रेशन प्लांट की तामीर अमल में लाई गई, जबकि इलाके में 6000 गैलन फी घंटा सलाहियत वाला ट्यूबवेल भी तामीर किया गया है। जल शक्ति महकमा ने इलाके में 30,000 गैलन सलाहियत वाला एक सम्प टैंक तामीर किया है, जिसका पानी जरूरत के वक्त मकामी आबादी की पानी की जरूरियात को पूरा करेगा। इसके अलावा मकामी लोगों को पानी का मियार परखने की तरबियत भी फराहम की गई। ये खबरें आप ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से सुन रहे हैं। बहरिया के कमांडरों की पहली कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस के जरिए बहरिया के कमांडर अहम बहरी मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे और साथ ही एक इदारा जाती फोरम के जरिए आला सरकारी एहलकारों के साथ बातचीत कर सकेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर खारजा एस जयशंकर कौमी सलामती से मुतल्लिक मामलात पर बहरिया के कमांडरों से खिताब करेंगे। भारतीय फौज और भारतीय फजाइया के सरबराह भी बहरिया के कमांडरों के साथ तबादले ख्याल कर रहे हैं। माही सियाम के अयाम मुतबरका जारी हैं, ऐसे में आवाम को बुनियादी सहूलियात की दस्तियाबी को यकीनी बनाना सरकार की तरजीहात में शामिल होता है। ताहम जम्मू कश्मीर में कई रोज से बिजली की सप्लाई मुतासिर है। श्रीनगर समेत वादी के बेशतर इलाकों में लोग इस हवाले से नाला हैं। अयाम मुतबरका में सहरी और इफ्तारी के वक्त बिजली की फराहमी काफी अहमियत की हामिल है, लेकिन इन दो औकात के मौके पर बिजली की अदम दस्तियाबी से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है। श्रीनगर के कई इलाकों में लोगों ने इस हवाले से एहतिजाजी मुजाहरे भी किए। न्यूज रूम में चीफ इंजीनियर पीडीडी से इस मसले पर बात की तो उन्होंने कहा, ये तो जैसे मैं मीडिया में कई बार कह चुका हूँ पहले कि जो बिजली का सूरत हाल है जो ये सही नहीं है। ये एक पावर सप्लाई और डिमांड के बीच में एक गैप जो पैदा हुई है उसकी वजह से है। इवन दो हुकूमत ने कोशिश की थी कि हम कुछ सोर्सेस से इवन 8 रुपए पर यूनिट पावर खरीदने के लिए तैयार थे, जो कि नॉर्मली 3-3.5 रुपए में मिल जाती है, लेकिन उस हाई रेट पर भी बिजली अवेलेबल नहीं है क्योंकि बाकी बाहर भी के जो रास्ते हैं उनमें भी बिजली की कमी है। ये तो जो सूरत हाल है ये तो मुल्की सतह पर, ये कोई लोकल इशू नहीं हमारा कश्मीर का या JNK का कि हमने यहाँ पे कोई कमी पेशी है तो हम कुछ करना ही है। जब तक कि पावर जनरेशन बाहर से जो खासकर थर्मल पावर स्टेशन है या हाइड्रो स्टेशन है वहां से बढ़ेगी नहीं, तब तो ये दिक्कतें रहेंगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और रुकन पार्लियामान हसन मसूदी ने आज ज़राए बलाग के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में आवाम को इस वक्त जिन गुनागो मुश्किलात का सामना है उससे ये बात साफ हो जाती है कि जम्मू कश्मीर के मुतालिक किए जा रहे तमाम हुकूमती दावों की कोई बुनियाद नहीं है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बिजली के बहरान और पीने के साफ पानी की किल्लत से आवाम तशवीश में मुब्तला और मुश्किलात से दो चार हैं। उन्होंने कहा कि महकमा बिजली को कम अज कम माह मुकद्दस के दौरान सहरी, इफ्तारी और तरावी के वक्त बिजली की सप्लाई यकीनी बनाने के लिए पहले ही इकदाम उठाने चाहिए थे। अपनी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गुलाम हसन मीर ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया से अपील की है कि वो शब क़द्र, जुम्मतुल विदा और ईद उल फितर के मद्देनजर आवाम को तमाम बुनियादी सहूलियात और अशाई ज़रूरिया व खुर्दनी के सप्लाई बहम रखें। इसके अलावा उन्होंने वादी में अशाई खुर्दनी व ज़रूरियात के नरखों को एतदाल में रखने के लिए मुतल्लका अफसरों की जानिब से मुख्तलिफ बाजारों का मुआयना करने की भी मांग की।
रमजान मुबारक का महीना जारी और सारी है। यह महीना लोगों को अपने नफ्स पर काबू पाने का एक बेहतरीन तरबियती कोर्स है। रोजादारी का मुद्दा और मकसद तभी पूरा हो सकता है जब एक रोजदार अपने आप को तमाम उन हरकत से दूर रख पाएगा जिनको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद किया है। इस हवाले से मौलाना रियाजुल हक नूर आबादी ने न्यूज रूम से बात करते हैं रमजान और नफ्स पर काबू की अहमियत पर कुछ इस तरह रोशनी डाली। रमजान मुबारक तज़किए नफ्स का एक खास ट्रेनिंग कोर्स है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कद अफ़लह मन ज़क्काहा, बेशक वही लोग कामयाब हैं जिन्होंने अपनी नफ्स को बेहुदा कामों से, बद इखलाकी से, गीबत से, बदजानती से और शैतानी कामों से महफूज रखा, अपनी नफ्स को काबू किया। वही लोग तकवाशार है और परहेजगार और रोजदार हैं। यही रमजान मुबारक की बरकत है और यही रमजान मुबारक का पैगाम है, जबकि रमजान मुबारक अब जल्दी जल्दी हमसे रुखसत हो रहे हैं। उन्नत भारत अभियान के दूसरे मरहले को आज 4 साल मुकम्मल हो गए हैं। दिली तरक्याती अमल में बड़ी तब्दीली के नजरिए के साथ 2018 में आज ही के दिन उन्नत भारत अभियान का दूसरा मरहला शुरू किया गया था। ये तालीम की वजारत का एक सरकर्दा प्रोग्राम है जिसका मकसद आला तालीम के इदारों को कम से कम 5 गाँवों के साथ मुंसलिक करना है ताकि ये इदारे इनकी जानकारी और मालूमात को इस्तेमाल करते हुए उन गाँवों के लोगों को माशी और समाजी बहबूद के लिए काम कर सकें। इसका मकसद आला तालीम के इदारों के तदरीसी अमले और तलबा को देही इलाकों के हकाइक को समझने के काम पर मामूर करना है। फिलहाल मज़कूरा स्कीम के तहत 748 इदारे शिरकत कर रहे हैं। स्कीम के दूसरे मरहले में 605 इदारों का इंतखाब किया गया है। इनमें 313 तकनीकी इदारे जबकि 292 गैर तकनीकी इदारे हैं। इत्तलात और नशरियात की वजारत ने 16 यूट्यूब चैनलों को मुल्क की कौमी सलामती और खारजी मामलात को जग पहुंचाने के सिलसिले में ब्लॉक किया है। इनमें से 10 भारतीय और 6 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल शामिल हैं। मुतलका वजारत ने कहा कि ये यूट्यूब चैनल गलत जानकारी फैला रहे थे जिससे मुल्क के मफादात को नुकसान पहुंच रहा था। स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर हसन सामू ने आज वुमेन ITI बेमिना में वर्कशॉप ब्लॉक और डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट बेमिना श्रीनगर में कॉन्फ्रेंस हॉल का इफ्तिताह किया। वुमेन ITI के वर्कशॉप ब्लॉक को 3 मराहिल में मुकम्मल किया गया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने इस मौके पर मुतलका अफसरान को हिदायत दी कि वो इस वर्कशॉप ब्लॉक को जल्द काबिल कार बनाएं। उन्होंने कहा कि सरकार तलबा की बहबूदी के लिए वादाबंद है और इस हवाले से कई इक़दाम किए जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से 9 अप्रैल को शुरू की गई डल झील की सफाई मुहिम आज 15वें रोज भी जारी रही। इस दौरान आज नाज़िम सेहत कश्मीर ने महकमा सेहत की एक टीम की सरबराही करते हुए डल झील की सफाई में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि डल झील हमारा कौमी विरसा है और इसकी हिफाजत के लिए हर फर्द को अपना किरदार अदा करना चाहिए। गांधी मेमोरियल कॉलेज श्रीनगर से वाबस्ता तलबा की एक बड़ी तादाद ने भी डल झील की सफाई में हिस्सा लिया। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल कुपवाड़ा के वाइस चेयरपर्सन हाजी फारूक अहमद मीर ने आज राज भवन जम्मू में LG मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने LG के साथ जिला कुपवाड़ा में कई तरक्याती प्रोजेक्टों की अमलावरी और अवामी अहमियत के हामिल दीगर कई मामलात पर तबादले ख्याल किया। और अब मौसम से मुतालिक जानकारी। महकमा मौसमियात की इत्तला के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 22.4 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 12.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 37.1 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके